बड़े अच्छे काम कर रहा है ना वो। रिजवान होगा मोटी नाक वाला, उसके साथ तो मैं इसलिए तुम्हारी शादी हरगिज नहीं करूंगी क्योंकि उसकी माँ लंदन में डिपार्टमेंटल स्टोर में चोरी करते हुए पकड़ी गई। बहुत ही बेहुदा औरत है, सारी दुनिया जानती है ये बात। रिजवान नहीं है, कोई और है। अच्छा, तो फिर जो होगा वो लंबे बालों वाला चर्सी। देखो फायजा, हम लाख लिबरल सही, लेकिन हमारी अपनी कुछ फैमिली वैल्यूज है। क्रिश्चियंस में तो तुम्हारी हरगिज शादी नहीं करने दूंगी। जो भी है टूटे फूटे, हम मुसलमान तो है कम से कम। बस अपनी कही जा रही है, मेरी तो सुन नहीं रही। ना रिजवान है और ना जो है। तो कौन है फिर वो? खालिद। खालिद? वो सुरैया का बेटा? नहीं, वो तो वाजिद है। डैड के ऑफिस में काम करता है, कुछ दिन पहले घर भी आया था। खालिद हुसैन? वो मैनेजर? वही तो। अच्छा है ना? फायजा, तुम पागल तो नहीं हो गई? पहले तो नहीं थी, अब हो गई हूँ। खालिद ने मुझे पागल कर दिया। देख लूंगी मैं उस खालिद मैनेजर को। तुमने मैसेज ही नहीं किया? मुझे छोड़ के मत जा। ये दीवारें ये जानकर मुझे निगल लेगी कि मेरे पास कोई नहीं बचा। प्लीज प्लीज मुझे छोड़कर मत जा। मेरी हालत पर तरस खाओ। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। लो, एक और मजनू। बाप बेटा बेटी सबको इश्क का बुखार चढ़ा। इंसान किस किस को समझाए? वो बुढ़ा जवानी में ही बेवा हो जाएगी। इसको अकल से पैदल है फैजा। भला इतना डिफरेंस होता है मियां बीवी की उम्रों में? सिर्फ अभी का सोच रही, सिर्फ अभी का। कुछ करो, जाकर दिमाग ठीक करो उस बुढ़े का। कहो कि जब उसने सारी जिंदगी शादी नहीं की तो अब बुढ़ापे में क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहा है? तुम पहले फायजा से तो पूछ लो। भाई वो तो बच्ची है, दिमाग की जगह दिल फिट हो गया उसका। वो नहीं समझेगी, उल्टा बदतमीजी करेगी। तुम इतनी बहस क्यों कर रहे हो? जाकर बात करो उससे। मेरा तो वैसे ही ब्लड प्रेशर हाई हो गया। जितनी तेजी तुमने उससे इश्क लड़ाने में की है ना, वैसी ही तेजी दिखाओ और जाकर उस खबीस का दिमाग ठिकाने लगाओ। अच्छा, मैं बात करता हूं उससे। बड़ा एहसान होगा आपका मुझ पर। सलाद कहीं भागा नहीं जा रहा। इधर मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करो मुझसे। ले, डालनी आपकी आंखों में आंखें। अब बताएं क्या कहना है? एक तो 40-45 साल का बुढ़ा और ऊपर से बच्चा भी गोद लिया हुआ है। आप बच्चे की फिक्र ना करें, उसका मैं बंदोबस्त कर लूंगी। आप खालिद की बात करें। Why don't you understand, फायजा?
बहुत अजीब लगेगा, लोग उसे तुम्हारा अंकल कहेंगे। मुझे तो ऐसी एज ग्रुप के लोग अच्छे लगते हैं। पता नहीं कौन सी शैतानी रूह समा गई है तुम्हारे दिमाग में। दुनिया वाले बातें बनाएंगे बेटा। बनाने दे, आई डोंट केयर। फायजा, जमान तुम्हें बहुत पसंद था ना, मगर मैं ही अड़ गई थी कि नहीं शादी करूंगी उस एक्ट्रेस के बेटे से तुम्हारी। मगर मेरी जान, अब मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और वैसे भी देखो जमान कितना हैंडसम है, कितना अच्छा लगेगा तुम दोनों का पेयर। कोई हैंडसम नहीं है। आपने कभी खालिद को देखा है? उसकी आंखों में आंखें डालकर देखें, चक्कर आ जाएंगे। देखो फायजा, 45-50 के बाद मर्दों को झेलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब उसके पास चंद ही साल बाकी है। तुम इसी तरह यंग और खूबसूरत रहोगी और वो और भी ज्यादा बुढ़ा और अजीब सा होता चला जाएगा। जब की तब देखी जाएगी। मगर एक बात याद रखे मामा, खालिद उस एज में भी मेरे लिए जानलेवा ही होगा और मैं इसी तरह उस पर मरती रहूंगी। आप क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? जी हाँ प्लीज आइए ना आप। ये कमरा दरअसल थोड़ा सा फैला हुआ है, वो कपड़े भी मैंने कुछ ठीक नहीं किए। असल में वो क्या है कि आप बैठेंगी हाँ, कुर्सी में बैठिए आप प्लीज, लेकिन जरा ध्यान से बैठिएगा। वो इसका एक पाया जो है वो थोड़ा सा डिसबैलेंस है, कहीं गिर ना जाए। फर्नीचर लेने का मुझे टाइम ही नहीं मिला। आपको आप कुछ पियेंगी? चाय? नहीं, ठंडा? कॉफी भी है मेरे पास, मैं बहुत अच्छी कॉफी बनाता हूँ। और फिर बुरी बनाऊंगा तभी आप बताएंगी तो नहीं? नहीं थैंक यू, मैं कुछ नहीं पीऊंगी। अच्छा, आपको मेरा एड्रेस कैसे मिला? किसी का एड्रेस मालूम करना कोई नामुमकिन बात तो नहीं है। हाँ एग्जैक्टली। आप प्लीज बैठिए ना, प्लीज बैठिए। और वो देख के जरा थोड़ा सा, मैं आपके लिए कॉफी लेके आता हूँ। अब नहीं थैंक यू, इट्स ऑल राइट। आप प्लीज बैठिए, मैंने आपसे कुछ बात करनी है। आप फुटपाथ पे बैठकर क्यों काम करते हैं? आपको तो काम आता है, आपके लिए काम की क्या कमी हो सकती है? मैं अपने नाम के साथ जीना चाहता हूँ, लेकिन हमारी सोसाइटी में फिलहाल जो लोग अपने नाम के साथ जीना चाहते हैं उनके सामने सर्वाइवल सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनकर खड़ा हो जाता है। ये जो काम मैं कर रहा हूँ ये शायद दूसरे लोगों की तरह आपकी नजर में भी बहुत मामूली हो, लेकिन मेरे लिए यही मेरा ब्रेड एंड बटर है। मैंने बहुत आगे जाना है, कम से कम मैं तो यही समझता हूँ, यही सोचता हूँ। ये एक कैफियत है, एक पड़ाव है। अपनी क्रिएशन को किसी और के नाम के टप्पे के साथ देखने का शायद हौसला नहीं था मुझ में। शायद इसीलिए औरों के चाहने के बावजूद भी मैं अपने आप को बेच नहीं पाया। खैर, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप मुझसे मिलने खरीदने आई थी आपको। मगर आप तो दिखते ही नहीं, इसलिए ये सौदा नहीं हो सकता। अच्छा, मैं चलती हूँ।
इन उलझी हुई बातों का मतलब?